वेलकम बैक टू माय चैनल RX Pharma Chat। दोस्तों आज की वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जब यूट्रस एनलार्जमेंट किसी लेडी का हो जाता है, बल्कि यूट्रस हो जाता है, तो उस कंडीशन में उनकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये यूट्रस एनलार्जमेंट, जिसको बल्कि यूट्रस कहते हैं, ये क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब यूट्रस का नॉर्मल जो साइज होता है इससे बढ़ के, चाहे इसमें स्वेलिंग आ जाए या किसी और प्रॉब्लम्स की वजह से यूट्रस का साइज नॉर्मल से होके बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम यूट्रस एनलार्जमेंट कहते हैं, जिसको हम बल्कि यूट्रस भी कहते हैं। तो ऐसी कंडीशंस बहुत सारी कंडीशंस की वजह से आ सकती हैं, जैसे एडिनोमायोसिस हो गया, एंडोमेट्रोसिस हो गया या एक्सोमेट्रोसिस हो गया, या फिर यूट्रस में किसी तरीके का कोई कैंसर है, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में आपके यूट्रस में फिब्रॉइड बन रहे हैं, यूरोसोलियम बन रही है, तो उस कंडीशन में भी आपके यूट्रस में यहां पे एनलार्जमेंट हो सकती है। और भी बहुत सारी कंडीशंस है पीरियड से जुड़ी हुई, जैसे आप पीरियड्स में बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको इस वेट के उठाने की वजह से आपका यूट्रस एनलार्ज हो सकता है, आपको बल्कि यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना उन लेडीज को करना पड़ता है जिनको बल्कि यूट्रस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनका यूट्रस हैवी हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे हैवी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स। तो हैवी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स इसका फर्स्ट यहां पे प्रॉब्लम्स हो जाती है जिन लेडीज को यूट्रस एनलार्जमेंट होता है। जब यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती ही है, क्योंकि यूट्रस एक ऐसा अंग है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि इन सारी एक्टिविटीज को, जैसे कि पीरियड्स हो गया, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया और मेनोपॉज हो गया, इनमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूट्रस के बगैर इन चीजों का कोई भी मतलब नहीं है, यूट्रस के बगैर ये चीजें हमारी बॉडी में हो ही नहीं सकती हैं। तो इसलिए जब यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पीरियड्स वहां पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे हैवी ब्लीडिंग के साथ आपको लॉन्ग ड्यूरेशन आपके पीरियड्स हो जाते हैं, जैसे कि आपको 15-15 दिन तक यहाँ पे हैवी ब्लीडिंग के साथ पीरियड्स चल रहे हैं, और अगर आपको 15 दिन तक यहाँ पे पीरियड्स चल रहे हैं तो उसके बाद आपको 15 दिन के बाद फिर से ये स्टार्ट हो जाते हैं, और कई कंडीशंस में आपको यहाँ पे एक महीना तक पीरियड्स चलते हैं, और 1 महीने के बाद जब आप ठीक हो जाते हैं तब आपको 2 से 2.5 महीने के बाद भी पीरियड्स आते हैं। मतलब कि ये पीरियड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक कंडीशन ऐसी होती है कि हमारी जो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस है ये चलने लग जाते हैं, हमारे हॉर्मोन्स जो है यहाँ पे फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं। तो अब जब यूट्रस एनलार्ज होने की वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आपको हो रही है तो उस कंडीशन में आपको एनीमिया होने का भी डर रहता है, आपकी बॉडी में खून की कमी भी हो जाती है, इसलिए आपको इस कंडीशन में अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम है एब्डोमेन में और पेल्विक एरिया में आपको पेन फील होना। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लोअर एब्डोमेन होता है, जो हमारा यूट्रस के आसपास होता है, उस कंडीशन में हमारे लोअर एब्डोमेन में और जो पेल्विक एरिया होता है उसमें पेन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो यूट्रस है इसके जो ये पेल्विक एरिया में ही स्थित होता है, और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लोअर एब्डोमेन होता है, ये हमारे यूट्रस के बिल्कुल पास होता है। तो इसलिए यूट्रस के जो आसपास के जो अंग होते हैं, आसपास के जो पार्ट्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ये भी स्वेल्ड होना शुरू हो जाते हैं, इनमें भी सूजन आ जाती है, और आसपास के जितने भी अंग है, जैसे ब्लैडर हो गया, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, या फिर पेल्विक मसल्स हो गए, पेल्विक टिश्यूज हो गए, पेल्विक लिगामेंट्स हो गए, तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमारे लोअर एब्डोमेन में और हमारे पेल्विक एरिया में यहाँ पे रेगुलर पेन होना शुरू हो जाती है, यहाँ पे एक हैवी प्रेशर हमारे ब्लैडर के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लोअर एब्डोमेन में और हमारे पेल्विक एरिया में हमें रेगुलर पेन यहाँ पे बनी रहती है, और ये पेन कभी कभी आपको पीरियड्स के टाइम बहुत ज्यादा रोजन हो जाती है, बहुत ज्यादा बद से बदतर ये पेन आपको हो जाती है। तीसरी प्रॉब्लम रहती है उन लेडीज को पेट में स्वेलिंग और पेट में फुलावट होना। वैसे तो नॉर्मल जब एसिडिटी किसी पर्सन को बनती है तो फुला फुला उनका पेट लगता है, लेकिन जब यूट्रस एनलार्ज हो जाता है जिन लेडीज का, उन लेडीज में यहाँ पे पेट में हैवीनेस रहना शुरू हो जाती है, उनके पेट फूलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से उनको अपना पेट फील होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में लड़कियों को, लेडीज को अपना पेट फील होता है, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी में ये हमारा बोम बढ़ता रहता है, पेट बढ़ता रहता है, ऐसी ही कंडीशंस यूट्रस एनलार्ज में लेडीज की हो जाती है कि पेट
वेट भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसी कंडीशंस में आपको किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करवाना चाहिए। क्यों? अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम की बात करते हैं कि आपके मूत्राशय मतलब कि आपके ब्लैडर पे रेगुलर यहाँ पे प्रेशर बना रहता है। ब्लैडर के ऊपर जब रेगुलर प्रेशर बना रहता है, क्योंकि जब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हमारा ब्लैडर भी हमारे यूट्रस के पास ही होता है, ये भी एक ऐसा अंग है जो बिल्कुल इसके आसपास ही स्थित होता है। तो जो जब ब्लैडर के ऊपर यहाँ पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है तो यूरिन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। बार बार आपको यूरिन जाने की जहाँ पे जरूरत पड़ जाती है, एक बार में आप अपना ब्लैडर खाली नहीं कर पाते हैं। आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसा फील होता है कि आपको यूरिन पास करने की जरूरत हो रही है और आपका एक बार में ब्लैडर खाली नहीं होता है। यहाँ पे यूरिन पास करते टाइम पेन का सामना भी करना पड़ सकता है और आपका यूरिन कभी कभी रुक रुक के भी आना शुरू हो जाता है। मतलब कि जब ब्लैडर में प्रेशर आपको लगातार यहाँ पे होना शुरू हो जाता है, बल्कि यूट्रस की वजह से, एनलार्ज यूट्रस की वजह से, तब आपकी यूरिन की प्रॉब्लम भी साथ में शुरू हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे डिस्टर्ब हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे डिस्टर्ब हो जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये हमारे यूट्रस के पास ही होता है। लोअर एब्डोमेन में यहाँ पेन रहने के साथ साथ हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी डिस्टर्ब हो जाता है, इस पे भी प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। और जब हमारे इंटेस्टाइन पे प्रेशर बनना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है और डाइजेस्टिव सिस्टम से और जितनी भी जुड़ी हुई चीजें हैं ये होना शुरू हो जाती है। जैसे कि आपका खाना आसानी से नहीं पचता है, आपको खट्टी खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती है, आपका पेट आपको फुला फुला फील होने लग जाता है जब भी आप खाना खाते हैं और आपके पेट में जलन होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है जो क्रिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ड्यूरिंग सेक्स जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं तब आपको बहुत हैवी पेन का सामना यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि जो बल्कि यूट्रस होता है ये हमारे वेजाइना के ऊपर भी प्रेशर डालता है और वेजाइना के ऊपर जब ये प्रेशर डालता है तब आप अपने पार्टनर के साथ जब इंटीमेट होते हैं तो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी यहाँ पे अफेक्ट होती है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है बैक पेन। कई लेडीज का यूट्रस जो है ये बैक की तरफ ज्यादा होता है, पीछे की तरफ ज्यादा होता है, उनको प्रेगनेंसी में भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी लेडीज में जिनका यूट्रस थोड़ा पीछे की साइड होता है उनकी बैक पेन रहना यहाँ पे शुरू हो जाता है। ये ऐसी कंडीशन में इसलिए होता है क्योंकि उनका यूट्रस जो है ये आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर, आपकी बैक के ऊपर ज्यादा प्रेशर देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन यहाँ पे रहना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे इनफर्टिलिटी, मतलब कि बांझपन। आपको प्रेग्नेंट होने में यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जब यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड और पीरियड से रिलेटेड बहुत सारी समस्या यहाँ पे पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमारी जो इनफर्टिलिटी है ये यूट्रस एनलार्जमेंट के साथ यहाँ पे देखी जाती है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम का सामना लेडीज को करना पड़ता है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। जब लेडीज यूट्रस एनलार्ज के साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं तब उनकी प्रेगनेंसी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मतलब कि उनको एक हैवी प्रेशर यहाँ पे फील होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे इनकी प्रेगनेंसी बढ़ती है लेडीज की, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई कंडीशंस में तो यहाँ पे लेडीज का गर्भपात मतलब कि अबॉर्शन भी हो जाता है। यूट्रस का साइज यहाँ पे बढ़ जाता है, पीरियड्स में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, पीरियड्स रुक रुक के या पीरियड्स बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो इस कंडीशंस में यूट्रस में फाइब्रॉइड होने का, मतलब कि यूट्रस में रसौलियां होने का भी बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस थी, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि यूट्रस एनलार्ज के साथ लेडीज को फेस करनी पड़ती है। तो यूट्रस एनलार्जमेंट को कैसे हम घर पर एक्सरसाइज के द्वारा ठीक कर सकते हैं या कुछ होम रेमेडीज के द्वारा ठीक कर सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर शेयर करूंगी। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज एक छोटा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।